नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ एक राजस्थान करंट अफेयर की छोटी सी प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, भीड़ तो भ्रम है, सत्य तो एकांत ही रहता है। तो दोस्तों, अपने को भीड़ के साथ में नहीं चलना है, अपने को सत्य के साथ में चलना है और जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। तो ये क्लास दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पटवार, वीडियो और सीईटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे प्रतिदिन जुड़े रहें और जो भी डेली का करंट अफेयर प्राप्त होता है वो अपडेट करते रहें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की जो 27 अप्रैल की मुख्य जो सुर्खियां हैं, क्या क्या अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ग्राम 2026 के तहत रोड शो का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर किया गया था। दूसरा देखने वाले हैं पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए व सी में राजस्थान का जो स्थान है, कौन सा स्थान है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कोटा पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन जो लाडली है वो किसके लिए चलाया गया। और सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, ये योजना क्या है, किससे संबंधित है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगला है 15वीं साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप जो 2026 है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था और राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के अंदर पदक जीते हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं। तो उनकी जो विस्तृत चर्चा है वो अपन इस क्लास में आगे करने वाले हैं। तो जुड़े रहें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब क्लास की शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। और यस्टरडे जो रिवीजन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर किस जिले में स्थापित किया गया। तो डीडवाना कुचामन के अंदर ये स्थापित किया गया था। दूसरा है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट MVU योजना के लिए वित्तीय भार का अनुपात केंद्र राज्य क्या है। तो 60:40 है जो केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात है। जनगणना 2027 के तहत नागरिकों को स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने हेतु कौन सी विशेष डिजिटल सुविधा दी गई है। तो स्व गणना जो है एक डिजिटल पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के अपने को स्व गणना जो अपने मकान की सूची और जनगणना के जो आंकड़े हैं वो भरने हैं। अगला है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो जयपुर के अंदर इसका है जो आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है वो है कथन और कारण वाला, जिसके अंदर कथन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2025-26 में लगभग 26.55% रहा। कारण है दोस्तों वो है, वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान 26.55% रहा। यहाँ तक ये कथन सही है। जो सेवा क्षेत्र से थोड़ा अधिक लेकिन कृषि क्षेत्र से कम है, तो ये इसके आगे है वो गलत हो गया। तो अपना इसका जो ए सही है परंतु आर गलत है। ये कथन है जो सही है, कारण इसका गलत हो गया। इसके बारे में अपन ने पूरी चर्चा की थी। सेवा क्षेत्र का जो है वो कितना है योगदान, कृषि क्षेत्र का कितना है, उद्योग क्षेत्र का कितना है। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, फिर ये क्लास देखें। अब बात करते हैं आज के जो मुख्य करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए जो तमाम तथ्य हैं उनकी भी इनके साथ में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट
जो ग्राम 2026 के प्रचार हेतु नई दिल्ली में रोड शो का आयोजन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल 2026 को, दूसरा ऑप्शन है 23 अप्रैल 2026 को, और तीसरा ऑप्शन है 25 मई 2026 को, और चौथा ऑप्शन है 15 मई 2026 को होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 23 अप्रैल 2026 को, जो दिल्ली के अंदर ग्राम 2026 के प्रचार हेतु नई दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया। वो कब किया गया? तो उसका आयोजन किया गया था 23 अप्रैल 2026 को। अब बात करते हैं ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 की। इसकी बात करें दोस्तों तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राम 2026। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसका जो राजस्थान में आयोजन होगा वो 23 से 25 मई 2026 को होगा। अब इसके तहत इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य की मैं बात करूं तो उद्देश्य है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो आयोजन होगा, जिसके तहत कृषि के अंदर जो कृषि में नवाचार के तहत आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक और जो निवेश है, बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का आयोजन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कैसे होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों आयोजन ऐसे होगा कि इसके अंदर जो बाहरी विदेशी है उसको निवेश को बढ़ाने के लिए आयोजन किया जा रहा है, और इसके अंदर जो कृषि तकनीक है उसमें नवाचार किया जाएगा। अब बात करें इसके विभाग की, तो विभाग कौन सा है? तो इसका जो विभाग है आयोजन, तो इसका जो आयोजन है वो कृषि विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगली बात करें तो वो है इस आयोजन के तहत रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? तो इसके तहत रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी 23 अप्रैल को जो सबसे पहले इसका जो रोड शो हुआ वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो 23 अप्रैल को नई दिल्ली के अंदर जो इसका रोड शो का आयोजन किया गया। अब बात करें इस रोड शो की, तो दिल्ली में जो आयोजित हुआ उस रोड शो की बात करेंगे अपन। तो इस रोड शो के अंदर दोस्तों B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस जो है बैठकें उनका आयोजन किया गया, और राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश को अग्रणी केंद्र बनाने के लिए ये आयोजन किया गया था, और जिसके अंदर कृषि नीतियों या नए नए अवसर कृषि के क्षेत्र में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच उसको राजस्थान को प्रस्तुत करने के लिए ये आयोजन किया गया था। अब इसकी बात करें तो इस कार्यक्रम के अंदर जो नीति निर्माता, उद्योगपति, कृषि स्टार्टअप्स या FPO और प्रगतिशील किसान शामिल हुए थे। तो अब अगली बात करें तो इसके बाद में जो रोड शो का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसके बाद में जो रोड शो का आयोजन होगा अगला रोड शो, तो वो आयोजित होगा दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है व्हेन वाज ए रोड शो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026। तो 23 अप्रैल 2026 को राजस्थान
के अंदर जो राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम है, उसका आयोजन नई दिल्ली में 23 अप्रैल को हुआ था। ये इसकी प्रमुख बातें हैं जो हमने पढ़ी थी। और दिल्ली के अंदर रोड शो का आयोजन ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत रोड शो का आयोजन 23 अप्रैल 2026 को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। स्थान कौन सा है? तो होटल जो कन्वेंशन हॉल, होटल द अशोक, नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश में अग्रणी केंद्र बनाना। नीति निर्माता, उद्योगपति, स्टार्टअप्स, एफपीओ और प्रगतिशील किसान इसके अंदर शामिल हुए थे। मुख्य गतिविधियों की बात करें तो एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचार और श्रेष्ठ प्रथाओं पर चर्चा तथा राज्य में कृषि क्षेत्र में रूपांतरण की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। तो यह थी इसकी प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये और पिछले वाला दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप इसके बारे में जो भी डाटा मैं देता हूँ वो आप नोट कर लेना और करंट अफेयर की एक नोटबुक डाल लो, उसके अंदर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ जा कर के, और मैं इस क्लास की जो पीडीएफ डालता हूँ उसमें से आप इस क्वेश्चन के बाद में जो व्याख्या करते हैं अपन उसके नोट्स बना लो और उनका एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेना। अब बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत जो कंपोनेंट ए और बी और सी है उनकी। तो बात करते हैं पीएम कुसुम जो योजना है उसके कंपोनेंट की। पीएम कुसुम योजना, अब इस योजना की बात करें दोस्तों तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। अब इसकी बात करें नोडल एजेंसी की, तो राजस्थान के अंदर जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्या है? तो राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। अब इसकी बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में जो राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना वो है इसका उद्देश्य। अब ये योजना है दोस्तों वो 3 जो है कंपोनेंट में, इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट में संचालित। कौन कौन से? तो बात करूं मैं तो सबसे पहले वो है ए, कंपोनेंट ए की। इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर जो दोस्तों घर में सोलर जो पैनल है वो इस कंपोनेंट ए के तहत लगाए जाते हैं। क्या है? तो कंपोनेंट ए में जो घर पर सोलर पैनल लगाना। कंपोनेंट बी की बात करें दोस्तों, कंपोनेंट बी की मैं बात करूं और कंपोनेंट सी की बात करेंगे अपन। कंपोनेंट बी की बात करें तो इसके अंदर जो खेत में सोलर जो पैनल लगाया जाता है वो कंपोनेंट बी के तहत लगाया जाता है। कंपोनेंट सी की बात करें तो जो बंजर या अनउपजाऊ भूमि है उस पर जो सोलर पैनल है वो इस कंपोनेंट सी के अंतर्गत लगाए जाते हैं। तो ये थी जो पीएम कुसुम योजना
उसके कंपोनेंट की बात। अब अपन बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के अंदर जो देश के अंदर राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है। तो अब इसकी बात करें तो कुसुम जो योजना है उसके अंदर राजस्थान की रैंकिंग की बात करेंगे तो कंपोनेंट ए के अंदर दोस्तों राजस्थान की जो रैंकिंग है वो है पहली। कंपोनेंट ए के अंदर है राजस्थान की जो रैंकिंग है देश में वो है पहली रैंक है। और कंपोनेंट सी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजस्थान की रैंक है वो है तीसरी। दो कौन कौन से हैं तो पहला है वो है दोस्तों गुजरात और दूसरे की बात करें तो वो है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। अब अगली बात करें तो सौर ऊर्जा क्षमता के अंदर जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत जो स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की जो कुल क्षमता है वो 4000 मेगावाट के स्तर पर पहुंच गई है। तो राजस्थान के अंदर जो बात करेंगे अपन पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान की तो इस राजस्थान के अंदर जो इस योजना के तहत सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है वो है 4000 मेगावाट। अब अगली बात करें तो अब तक प्रदेश के जो गांव ढाणी के अंदर 4000 मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। और भविष्य की अगर बात करें तो राजस्थान डिस्कॉम ने शेष जो 6700 मेगावाट क्षमता को अक्टूबर 2026 तक सर्जित करने का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित किया गया। और अब बात करें केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने राजस्थान को कुसुम कंपोनेंट ए तथा सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं उनकी स्वीकृति भी दी है। तो ये इसकी जो प्रमुख बातें थी वो आप ध्यान रखना। तो अब इसका उत्तर नहीं लगाया तो उत्तर पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंदर जो राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है तो राजस्थान का देश में स्थान है प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये प्रथम और ये तीसरा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है व्हाट इज राजस्थान रैंक इन कंट्री इन कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है तो सौर ऊर्जा क्षमता पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा जो संयंत्रों की कुल क्षमता है 4000 मेगावाट के स्तर पर पहुंच गई है। कुसुम कंपोनेंट ए में देश में सर्वोच्च प्रथम स्थान पर है राजस्थान की रैंकिंग। कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है राजस्थान। योजना की प्रगति की बात करें तो अब तक प्रदेश के गांव ढाणी में 4000 मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 6700 मेगावाट क्षमता को अक्टूबर 2026 तक सर्जित करने का जो है वो लक्ष्य राजस्थान डिस्कॉम को दिया गया है। कुल स्वीकृत परियोजना की बात करें तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कुसुम कंपोनेंट ए तथा सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत है वो की है। अगला क्वेश्चन है वो है कोटा पुलिस द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन गरिमा, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन लाडली, तीसरा ऑपरेशन अस्मिता, चौथा ऑपरेशन समानता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑपरेशन लाडली। उत्तर क्या हो जाएगा ऑपरेशन लाडली। अब बात करें तो ये ऑपरेशन लाडली है वो किसके द्वारा चलाया गया तो कोटा पुलिस द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है दोस्तों बाल विवाह जो उसको रोकना।
और इसके जो दुष्प्रभाव है उनको आमजन व विद्यार्थियों को इसके दुष्प्रभावों के लिए जागरूक करना। अब बात आई है ऑपरेशन गरिमा की। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन गरिमा है दोस्तों वो जो महिला बालिका उनकी सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन गरिमा चलाया गया था। सुरक्षा कैसे? तो सुरक्षा जैसे कॉलेज, बात करूं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, बात करें भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है, उनके अंदर जो मन चले या इन क्षेत्रों में जो मन चले है उनकी हरकतों द्वारा जो महिलाओं को परेशानी हो रही है या कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ में, तो उसके लिए ऑपरेशन जो गरिमा है वो चलाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत उनको पुलिस द्वारा सजा का प्रावधान भी किया गया और एक गरिमा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिसके तहत महिला या कोई बालिका है उस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता ले सकती। अगली बात करें तो वो है ऑपरेशन अस्मिता। इसकी बात करें ऑपरेशन अस्मिता की तो यह भी जो है बूंदी जिला द्वारा चलाया गया था। यह जो ऑपरेशन है ऑपरेशन अस्मिता वो बूंदी जिला द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो जो वेश्यावृत्ति में जो लिप्त थी महिलाएं उनको इससे बाहर निकालकर समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने के लिए। तो ध्यान रखना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये बूंदी जिले द्वारा ऑपरेशन अस्मिता है वो चलाया गया। अगला है दोस्तों वो है ऑपरेशन समानता। ऑपरेशन समानता है दोस्तों ये बूंदी जिले द्वारा चलाया गया था। इसके माध्यम से जो दलितों के खिलाफ सामाजिक जो भेदभाव हो रहा था उसको दूर करने के लिए सामाजिक भेदभाव दूर करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब अगली बात करें तो सामाजिक भेदभाव कैसे? तो यहाँ के जो दलित वो शादी के समय जो घोड़े पर दूल्हा जो कहते हैं अपन दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से ये मना कर रहे थे। सवर्ण दलित जाति के जो दूल्हे हैं वो घोड़ी पर शादी के समय घोड़ी पर चढ़ने के लिए उनको रोक रहे थे। तो ये सामाजिक जो भेदभाव है वो दूर करने के लिए ये बूंदी जिले द्वारा ऑपरेशन जो समानता है वो चलाया गया था। तो आप ध्यान रखना ये प्रमुख जो ऑपरेशन है उनका। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है व्हाट स्पेशल अवेयरनेस कैंपिंग वाज लॉन्च्ड बाय द कोटा पुलिस टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो ऑपरेशन लाडली इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें। ऑपरेशन लाडली अभियान कोटा पुलिस द्वारा बाल विवाह की रोकथाम और इनके दुष्प्रभावों के प्रति आमजन व विद्यार्थियों को जागरूक करना। अब विशेषकर स्कूली छात्र छात्राएं बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक नुकसान के बारे में शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है आदिवासियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाना। दूसरा ऑप्शन है जनजातीय संस्कृति और इतिहास को डिजिटल प्रलेखन करना। तीसरा जनजातीय क्षेत्रों में नए स्कूलों का निर्माण करना। और चौथा है आदिवासियों को कृषि ऋण प्रदान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जनजातीय संस्कृति और इतिहास को डिजिटल है उसका प्रलेखन करना। अब इसकी बात करें तो
कार्यक्रम का जो योजना का नाम है वो क्या है? तो नाम है सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। क्या नाम है? सोंद माटी आदि प्रलेखन योजना। अब इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है? यह योजना किस लिए जो है संचालित की जा रही है? प्रमुख इसके कौन कौन जो संस्थाएं हैं उनकी अगर बात करें, तो इसका जो सबसे पहले अपन बात करेंगे उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों उद्देश्य है मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में जो जनजातीय संस्कृति है, उनकी जो प्राचीन परंपराएं हैं या उनका गौरवशाली जो इतिहास है, उसको डिजिटल रूप के अंदर सुरक्षित करना। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मेवाड़ या वागड़ जो क्षेत्र है, इसके जो जनजातियां हैं, उनका जो इतिहास, उनकी संस्कृति, अगली संस्कृति आ गई, इनका इतिहास आ गया, और इनकी जो परंपराएं हैं, इनको क्या करना? तो इनको है वो डिजिटल जो है डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है, वो इसका क्या है? उद्देश्य है। अब मैं बात करूं अगली, तो डिजिटल रूप में कैसे सुरक्षित किया जाएगा इनको? तो डिजिटल रूप में दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इनकी जो संस्कृति है या इनके नृत्य है या बात करें इनके जो वाद्य यंत्र है, उनको ऑडियो या इनका वीडियो बना करके सुरक्षित किया जाएगा। ऑडियो या वीडियो रूप में। अगला अगला है इनके औषधीय जो इनके पास जो कला है, औषधीय जो इनके गुण हैं या ये औषधीय जो गुणों को है, उनको भी विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए विशिष्ट जो इनके पास पारंपरिक ज्ञान है या औषधीय गुणों वाली जो विशिष्ट पाक कला है, उसको भी डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। अगली बात करें तो वो है इनकी जो कला है या शिल्प कह सकते हैं अपन, इनकी कला को जैसे लकड़ी या पत्थर कला की जो इनके पास तकनीक है, उसको भी संरक्षित किया जाएगा। अब अगली बात करें तो इनके पास जो लोक कथाएं या चित्रकारी है, उनको भी, इनके भित्ति चित्र है या रीति रिवाज है, उनको भी संरक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए ये जो योजना है वो चलाई गई। अब अगली बात करूं मैं योजना की, तो ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, कितना इस योजना में फंड है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस योजना को सहयोग दे रही है। अब बात करें तो वो है इस योजना का संचालन। इस योजना का संचालन, तो संचालन कौन कर रहा है इस योजना का? तो संचालन कर रहा है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा।
इसका संचालन किया जाएगा। अब इस जो माणिक्यलाल वर्मा है आदिम जाति शोध संस्थान, इसका जो सहयोग है वो सहयोग हेतु दो संस्थाएं हैं, सहयोग दो संस्थाओं द्वारा इसका जो है सहयोग किया जाएगा। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले वो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी उदयपुर। इस यूनिवर्सिटी के जो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभाग है वो आदिवासियों की आस्था और ऐतिहासिक स्थलों पर शोध करेंगे। किसके? आस्था और ऐतिहासिक स्थलों पर वो क्या है? शोध कार्य करेंगे। अब दूसरी संस्था है वो कौन है? तो वो है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। कौन है? जनार्दन राय नागर विद्यापीठ जो है उदयपुर। इसके द्वारा क्या? तो इसके द्वारा जो है वो आदिवासियों की जो पारंपरिक जो पाक कला है इनकी, उस पर शोध कार्य किया जाएगा। अब अगली बात करें तो इन दोनों संस्थाओं को अपना कार्य वो 31 मार्च 2027 तक 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का इनको लक्ष्य दिया गया है। और इसके अगर बजट की बात करें तो बजट है दोस्तों इस पूरी योजना के लिए कुल बजट 4,04,45,00,000 रुपए का जो है ये बजट है। इस योजना की जो अवधि की बात करें तो वो 5 वर्ष होगी। और बजट की बात करें 4.45 करोड़ का है वो इस योजना हेतु जो है बजट पारित हुआ है। तो यह थी प्रमुख सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। जो आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र है उनका जो इतिहास है वो डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सौंद माटी आदि हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन स्कीम? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटिंग ट्राइबल कल्चर एंड हिस्ट्री। ये इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी? सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की जनजातियों की जो डिजिटल रूप में संरक्षित प्रलेखन करना। अब शोध के मुख्य विषय क्या क्या? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, औषधीय पाक कला, कला एवं शिल्प, लोक कथाएं व चित्रकारी। संचालन संस्थान की बात करें तो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। बजट 4.45 करोड़ रुपए, 5 वर्षीय प्रोजेक्ट है। प्रथम वर्ष के लिए 1 करोड़ के रुपए की जो स्वीकृति हुई है। सहयोगी संस्थान तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, ये सहयोगी संस्थान है। दोनों संस्थानों को 31 मार्च 2027 तक कार्य पूरा करना होगा। अब कार्य का जो दायरा है वो कौन सा है? तो प्रदेश के 9 जिलों की 53 तहसीलों में ये शोध अभियान चलाया जाएगा। कवरेज तो टीएसपी क्षेत्र, माडा क्लस्टर और शहरी क्षेत्र के 5,696 गाँवों का दौरा किया जाएगा। इस क्षेत्र की लगभग 29.67 लाख जो जन आबादी है और 15.99 लाख जो जनजाति है वो इस संस्कृति का रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यह थी प्रमुख योजना। अगला क्वेश्चन है वो है 15वीं साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 में रजत पदक जो सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है भवेश सिंह हर्ष माहेश्वरी, विवान प्रजापत और माहेश्वरी, भावेश सिंह और विवान प्रजापत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है भावेश सिंह और
विवान प्रजापति। अब बात करते हैं 15वीं साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 की। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन है वो हुआ था मलेशिया के अंदर। कहाँ पर आयोजन की बात करें, आयोजन तो आयोजन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। अगली बात करें तो आयोजन इसका है वो कब हुआ? तो 16 से 19 अप्रैल को 2026 को। अगली बात करें तो इस जो इंटरनेशनल कराटे जो कप 2026 है, इसके अंदर जोधपुर के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल जो है शानदार अपना प्रदर्शन दिखाया। 3 खिलाड़ी कहाँ के? वो है जोधपुर के। कौन कौन है खिलाड़ी? तो पहले 1 नंबर पर बात करूं मैं तो वो है दोस्तों, उसका नाम है भावेश सिंह। भार वर्ग की बात करेगा इसका तो 84 किलोग्राम। इसने कौन सा पदक जीता? तो इसने जो जीता दोस्तों सिल्वर पदक। कौन सा? सिल्वर, रजत पदक। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है दोस्तों दूसरा खिलाड़ी विवान प्रजापति। भार वर्ग इसका वो है 75 किलोग्राम। कौन सा पदक जीता इसने? तो इसने भी सिल्वर पदक जीता है। और अगला खिलाड़ी है वो है हर्ष महेश्वरी। भार वर्ग इसका तो इसका भार वर्ग है 84 kg। कौन सा पदक इसने जीता? तो इसने जीता है ब्रॉन्ज, कांस्य पदक इसने जीता। अब इनके कोच की बात करें दोस्तों तो इनके कोच कौन है? इनके कोच है दोस्तों, उनका नाम है विक्की यादव, जो इनके भारतीय टीम के कोच थे। भारतीय टीम के कोच, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्की यादव। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। विच पेयर ऑफ प्लेयर विल विन द सिल्वर मेडल एट द 15 साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026। ये इसकी प्रमुख बातें। साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 कौन सी? 15वीं। आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में और 16 से 19 अप्रैल तक। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जोधपुर के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए पदक जीते। भावेश सिंह, इसने रजत पदक जीता। विवान रजत पदक। हर्ष महेश्वरी कांस्य पदक। इनके कोच की बात करें तो विक्की यादव थे। और ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर के 5%। और अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की, जो सीधे सूजिश पर अपडेट या सूजिश पर आधारित है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन ऐसे है? तो जो 80,000 रुपये तक का जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है वो इसके अंदर ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वितीय शताब्दी जयंती 200 वर्ष कब तक मनाया जाएगा? तो 10 अप्रैल 2027 तक ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जो द्वितीय शताब्दी जयंती वर्ष है वो मनाया जाएगा। अगला, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही रामसागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
तो बूंदी जिले में स्थित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 33% का। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सवाई माधोपुर जिले का खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। ये हो गए सूजस पर आधारित माइंड बूस्ट डोज के क्वेश्चन। ये थी अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास। आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और डेली की करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।